लेना। नमस्ते। समझते। हमें एक भक्त के यहाँ दावत पे जाना है, थोड़ा लिफ्ट दे देंगे सर? हाँ दे देंगे। कितनी सीट है? एक तो मैं हूँ और साथ में मेरी गुरु ऑरेंज माँ। ऑरेंज? हाँ सर, एक खास बात, सीक्रेट। हाँ, मिनिस्टर सांबा शिव से मीटिंग है। वो बाबा लोग के चक्कर में कपड़ा। वो सीधा सीएम की पोस्ट पे छलांग मारना चाहता है ना, इसलिए माँ से हवन कराएगा। वो हवन कराए या श्राद्ध, कभी सीएम नहीं बन सकता। क्या बात कर रही हो तुम? आप भी तांत्रिक हो भैया? हाँ, कोर्स कर रहा था लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। ये बताओ, उसने आपके लिए कार नहीं भेजी? क्या सर, कार नहीं पूरी बस भेजी थी, पर क्या है ना, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। माता जी को उसमें चक्कर आ गए, उल्टियाँ कर करके पूरी बस गंदी कर दी। आप हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उल्टी मत करना। बुला ऑरेंज अंकल को। ऑरेंज माँ, आपने सही कहा था, ये हमें लिफ्ट देंगे। पधारिए। अरे आओ। आइए ऑरेंज माँ, अबे आना। वाह वाह वाह, क्या वॉक है इनकी। कमंडल पकड़ने का स्टाइल कितना यूनिक है। आइए, अंदर आइए। हेलो माता जी। कार का द्वार खोल। माता कार वॉश कर रही हैं। कितनी पवित्र सन्यासी हैं। वाह वाह वाह, हाइजीनिक है। चले, गाड़ी मूव कर। ये माता जी रात में मोबाइल खेलती है जो दिन में सो रही है? ये इस वक्त बालाजी में है। सॉरी सॉरी। ये राजू, जुगलबंदी बंद कर रहे। जरा ऑरेंज माँ के कुछ कारनामे सुनाओ। ये बन चक्षु से सबके पोल खोल सकती है। कुछ कारनामे बताओ तो जाने। अब क्या क्या बताऊं? अच्छा सुनो, एक रिक्शा ड्राइवर को कोई औलाद नहीं थी, तो ऑरेंज माँ ने उन्हें अपने मुंह से निकाल के सूखे हुए छुआरे खिलाए, और अगले दिन ही उस ऑटो ड्राइवर की बीवी का पेट निकल आया और बच्चा भी हो गया। मुंह से निकले छुआरों से ये हाल है। अगर लिप लॉक कर दिया तो क्या होगा? बाबू भाई, आपका चद्दर उठ के सोया नसीब जाग गया। ऑरेंज माँ से पूछ लो आपका काम होगा कि नहीं। हाँ? काम अवश्य होगा, लेकिन उससे पहले बाबू भाई का काम तमाम होगा। ए ऑरेंज माँ, कुछ उपाय बताओ ना। एक काम करना भैया, जरा जंगल में अरे रोक नहीं, दो। उतरो मत, पहले उपाय माता तो जी बता को दो। ध्यान लगाना। जितने पैसे चाहिए भैया, ले लेना, उपाय बता दो। अरे गाड़ी क्यों रोका? तुझे नौकरी से निकाल दूंगा मैं। हे ऑरेंज माँ, टेंशन देके आप जा रही हैं। डाकू सोमनाथ ने मेरी नाक कान आंख में दम कर रखा है। कुछ ऐसा धोखेबाज मंत्र मारिए कि वो फिर पहले जैसा बन जाए। पहले जैसा? हाँ। क्या मतलब तुम्हारा? अब वो पहले वो बिना कपड़ों के भीख मांगता था। ओ, मतलब नंगा हाँ, नंगा पुंगा। पुंगा। बच्चे की इच्छा पूरी करनी होगी। ए राजू, ऊपर देख, फुल पावर में कुछ गिरेगा। तुम्हारे लिए। हाँ दो। तुम भी लो। ये तो पेड़ की छाल ये लग लो रही है। बच्चा, इसकी खुशबू को फेफड़ों तक ले जाओ, फिर मुंडी उठा के आकाश की ओर देखो और दिन में तारे गिनो। दिन में तारे? दिन में तो सूरज दिखता है। मन ऑरेंज की आंखों से देखो बच्चा। कहा करो हाँ, ना। ट्राई चांद भी करूंगा। दिखेगा। दुआ में याद रखना। हाँ? आप भी। राजू, ये क्या है पता है? ये लकड़ी जन्नत की सीढ़ी है। ऑरेंज माँ ने बिल्कुल सही बोला। अब तो मुझे चांद के साथ साथ जुपिटर भी दिखाई दे रहा है। इतनी गर्मी में अचानक ठंडी क्यों लग रही है? छी, नंगा होके क्यों बैठा है? बाबू भाई, आप पैदाइशी कपड़ों में जच रहे हैं। आपकी कोहिनूर की पायरेसी वाली अंगूठी, सोने की चेन सब गुल, और अंडरवेयर में जड़ा हुआ हीरा भी गायब। चुप कर, मारूंगा। चल गाड़ी में चलते। मेरी गाड़ी कहाँ गई? बाबू भाई, लोन पूरा नहीं हुआ और गाड़ी गायब। भाई, इज्जत की बेइज्जती करके भाग गए। चड्डी और गड्डी दोनों ले गई। नीम की पत्ती से बदन ढक के निकलते हैं, या फिर दीदी को कॉल करो, वो पुलिस वैन में ले जाएगी। चुप रहे। ऑरेंज ने कपड़े उतारे, दीदी खाल उधेड़ देगी। What to do? किराए के पैसे नहीं है, उसके बदले बाबू भाई के घर से 2 लीटर दूध ले जाना। अरे बाप रे, ये पत्तों वाली ड्रेस कहाँ से सिलवाई? कपड़े कहाँ गए? भाभी, बाबू भाई ने मन्नत मांगी है कि आपको फूल जैसा बेटा हो। स्वामी ने बोला है कि पत्ते लपेट के घूमो तो ऊपर वाला तुम्हें बेटा देगा। जय हो। पक्का बेटा ही होगा ना? सुनो जी, आप थक गए होंगे ना, तुम सब यही पत्ते बिछाकर बैठ जाओ, मैं इन्हीं पत्तों पर खाना परोस देती हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। पता नहीं है औरत कब अरे ये सुधरेगी। क्या, तुम बाथरूम जा रहे हो? मैं खाना परोसने की बात कर रही हूँ। खा लो फिर आराम से चले जाना। भाभी,
औरतों को दुख होता है तो वो किचन में रोती है, आदमी को गम होता है तो वो बाथरूम में कभी खुशी कभी गम करता है। अगर रोना ही तो बेडरूम में चले जाओ, वहाँ जाके तकिया गीला करो ना। वहाँ फ्लश नहीं होता ना। सही कहा। अभी डिटेल में मत जाओ, उनके पत्तों में काला चीटा घुस गया है, जाके निकालने दो ना। अच्छा ये बताओ, तुमने पूरा बदन क्यों ढका है? अब पगली, ये बदन तेरी अमानत है इसलिए। अच्छा ये बताओ, ये कोई नया ब्रांड है क्या? मैं भी लूंगी। हाँ भाभी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। धोखेबाज औरत! बोला? अरे तेरे को नहीं बोला मैं, तू जाके भिंडी काट, उस औरत को तो छील के खा जाऊं। उंगलियां भी फोड़ दे यार। ये जेल वेल अलग ही दुनिया है ना। अपनी जैसी चिड़िया इधर कैद नहीं रह सकती। इसका भी अपना एक अलग ही मजा है। क्या क्या खाक मजा है। मच्छरों ने काट काट के सूजा डाला। लंच में पिज्जा और चाइनीज खाने वाले पानी जैसी दाल और पत्थर जैसे चावल खा रहे ले। ना टीवी है, ना एसी और ना हाथ में मोबाइल है। ओए माँ। एक बात बोलूं, जब सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, तुमने उस शैतान से बचाया। सोने जैसा दिल है तुम्हारा। ये बताओ, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, यहाँ कैसे पहुँच गई? चल तू ही कोई कहानी सुना दे इनको। हमारे गांव में एक गब्बर नाम का इंस्पेक्टर है, एक नंबर का हैवान है। लोगों को डरा धमका के पैसे वसूलता है, बड़े तो बड़े, बच्चों तक को नहीं छोड़ता है। स्कूल जा रहा है, चल पैसे निकाल। पुलिस के नाम पे धब्बा है। एक बिन ब्याही छोटी सी 34 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, तो हमने उसको फांसी दे दी और यहाँ प्रस्तुत हो गए। तूने इंस्पेक्टर को मारा, तुझे जेल के अंदर नहीं डाला तो मेरा नाम राठौर नहीं। हमारी छोड़ो। अच्छा बताओ, तुमने क्या कांड किया? मेरी एक इडली की दुकान है? तो इडली में मिलावट करती थी क्या? ऐसी बात नहीं है। बर्तन धोने हर दिन पास के नदी में जाती थी। एक दिन की बात है, मुझे वहाँ एक बर्तन मिला। तो मैं इडलियां बनाकर उसी में रखने लगी। इडलियां खत्म ही नहीं होती थी। अरे जब टेस्ट ही नहीं बनाएगी तो कौन खाएगा? मेरी दुकान के पास ही एक बहुत बड़ी राइस मिल है। उनके मजदूर मेरे यहाँ इडली खाने आते। उस बर्तन से इडली निकाल के उन्हें खिलाती थी। इडलियां कम होने के बजाय बढ़ती जाती। ये देखकर मैं हैरान रह गई। एक बार मैंने बर्तन को पलट दिया, फिर इडली नहीं निकली। और फिर मैंने उसमें एक 100 का नोट डाला। इडलियों की तरह 100 के नोट ही बढ़ने लगे। कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये देखकर दंग रह गई। ये क्या लोचा है रे? ये बताओ, इस वक्त वो बर्तन कहाँ है? ये सब देखकर मैं तो डर गई। रायपन के राइस मिल के अंदर गौशाला है, उसी में 3 फुट का गड्ढा खोदकर मैंने उसे दफना दिया। बर्तन से निकले नोट लेकर हमेशा की तरह मैं अपने बैंक में जमा करवाने गई। मैनेजर ने कैबिन में बुलवाया। उसके तुरंत बाद मैं जेल में पहुंच गई। क्या? पर काय को? मैनेजर ने बताया सारे नोट के सीरियल नंबर एक ही है। केस लगाकर अंदर कर दिया। वहाँ एक बैल बंधा हुआ है, उसी के ठीक सामने जमीन के अंदर वो बर्तन छुपा हुआ है। मेरी जिंदगी ही कितनी बची है। तुम समाज के लिए नेक काम कर रही हो। वो बर्तन तुम जैसे भले इंसान के पास होना चाहिए। उस जादुई बर्तन को निकालकर समाज की भलाई करो।
वो सब तो ठीक है, पर उस वार्डन ने तुम्हारी धुलाई काय को की? उससे एक रिक्वेस्ट की कि मेरी साड़ी में सिलवटें पड़ी हैं, उसे जरा इस्त्री करके सीधा कर दे। क्या गलत कहा मैंने? इतनी सी बात पे मुझे बेरहमी से मारा। बुढ़ापे में बुढ़िया पे जवानी छाई है। लगता है जेलर पे डोरे डालने का इरादा है। बुढ़िया ने जवानी में बहुत गुल खिलाए होंगे। सतीश, अरे कौन भौंक रहा है? ये सतीश, यहाँ से चला जा, बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। मेरी काम वाली भाग गई। कल से आ जाओगी? इसी से तेरी चंपी करूंगी। जा यहाँ से। कोरोना के बाद इन लोगों के भी नाटक बढ़ गए हैं। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हम लोग कोरोना के डॉक्टर हैं। जानवरों में भी फैल रहा है, इसलिए उन्हें वैक्सीन देने आए हैं। कोरोना के डॉक्टर हो? हमारे भूचाल को वैक्सीन लग जाओ यहाँ से। शायद तुमको पता नहीं है कि मार्केट में बहुत सारी नकली वैक्सीन आई है। इसका वास्ते हम असली वैक्सीन लगाने आए हैं। कहाँ है तुम्हारा बैल का बच्चा? दिख नहीं रहा है हमको। अरे काय को भेजेगा नूडल्स कर रही है? उसने अगर अपना वैक्सीन लगा दिया ना तो तेरा लॉकडाउन हो जाएगा। हेलो, तमीज से बात करो वरना हम तुम्हें जहरीला इंजेक्शन लगा देगा। लंबी लंबी छोड़ने वाले यहाँ पर बहुत आए और गए। निकल जा, नहीं तो तेरे ऊपर भूचाल को छोड़ दूंगा। भूचाल? गुंडा है क्या? भूचाल कोई गुंडा नहीं है, हमारे बैल का नाम है। वो देखो शान से खड़ा है। आजा, अभी सीन मारता हूँ। आना, सोच क्या रही है? अक्षु, ये तो आतंकवादी लग रहा है। हाँ, अपने नाम की तरह ही डेंजर है। गुलाबी सिंह से बहुतों को लाल किया है इसने। पानी पिलाने की तो कोई हिम्मत करता नहीं है। पता नहीं अब तक जिंदा कैसे है। अरे चलो वीडियो बनाओ रे, YouTube पे डालेंगे। 2 पागल आए हैं भूचाल से पिटने। ये भूचाल तो हम लोगों की चाल ही बिगाड़ देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर के आगे ही दौलत है, और हमारी दौलत भूचाल के पैरों तले दबी है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास फावड़ा और कुदाल है? तुम लोग इंजेक्शन लगाने आई हो ना, तो फावड़ा और कुदाल काय को चाहिए? भूचाल सिंह ने जिस मिट्टी पे सुसु किया है उसका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, मलेरिया, फिलेरिया, निमोनिया, कैंसर या समझा। इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ढालो वहाँ रखा है।